नमस्ते दोस्तों, स्टडी टू स्कोर वेलकम्स टू यू ऑल। इस वीडियो के जो टॉपिक्स हैं पहले मैं वो आपको बता दूं। अगर आप इस वीडियो से रिलेट कर पाएँ तो ही वीडियो देखें, वरना जाके आप अपनी पढ़ाई कीजिए क्योंकि आपके आंसर की आ चुकी है। और ऑब्जेक्शन के लिए आपको 2-4 दिन जो मिले हैं उसमें आप ऑब्जेक्शन अप्लाई कर दीजिए अगर आपको किसी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन हो तो। और आपको पता चल गया होगा कि अब आप वर्ग 3 में क्वालिफाइड हैं कि नहीं हैं। तो जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन। मैं पहले पॉइंट्स बता देती हूँ कि किस किस पॉइंट्स पे मैं बात करूँगी। अगर आपको वो चीज़ें जाननी है तो वीडियो देखिए, वरना अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत कीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट है स्टडी का मोटिवेशन। अगर आपको नहीं आ रहा है तो रुक जाइए, इस पे बात करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि ज़्यादा स्कोर करना क्यों ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट है कि मेंस का सिलेबस क्या हो सकता है। और फिर चौथा पॉइंट है तैयारी शुरू करें, कब से शुरू करें, कैसे करें। ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैं आपसे स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं आपसे कहूँगी कि इट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, क्योंकि जब आप अर्ली स्टार्ट करेंगे तो आपके जो बेनिफिट्स रहेंगे वो आपको मिलेंगे। आप इस बात का बिल्कुल इंतज़ार न कीजिए कि वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा फिर आप पढ़ेंगे, फिर आपके ऐसे नंबर आएंगे कि आप लटकते लटकते शायद पास हो जाए, शायद थोड़े अच्छे नंबर आ जाएं, तो आप उम्मीद लगा के बैठे रहेंगी कि हाय मेरी नौकरी लग जाएगी। मतलब हो गया। अगर सेकेंड काउंसलिंग में लग भी जाती है, मतलब सेकेंड थर्ड जो भी काउंसलिंग उनकी करवाते हैं वो, तो आपको वो जो लंबा सा इंतज़ार होगा ना वो आपसे झेला नहीं जाएगा। मतलब 1 साल का इंतज़ार, रिजल्ट आने के बाद आप ही के साथ जो बच्चे एग्ज़ाम दिए थे उन्होंने ज्वाइन कर लिया और आपने 1 साल तक इंतज़ार किया, वो आपसे झेला नहीं जाएगा। और फिर उसके बाद जो सैलरी के डिफरेंस होंगे वो भी आपसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि सेम वैकेंसी में वो भी बंदा जो ज़्यादा नंबर पाया है उसने फर्स्ट राउंड में जॉब ले ली। ऐसा मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप मोटिवेट हो सके और पढ़ सके। आपको पता है जो आपसे पहले जो भी ये वैकेंसी आई थी उसमें 2 काउंसलिंग हुई थी। तो फर्स्ट काउंसलिंग में जिनके अच्छे मार्क्स थे उनके हो गए। फिर सेकंड काउंसलिंग बहुत महीनों बाद, 5-6 महीनों बाद सेकंड काउंसलिंग हुई थी। उसके बाद उन्होंने ज्वाइन किया। जो सेकंड काउंसलिंग वाले बच्चे थे वो इतना इंतज़ार किए थे, वो सारी चीज़ें आपको अगर अपने जीवन में नहीं बर्दाश्त करनी है तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ। अब बात करते हैं कि ज़्यादा स्कोर करना क्यों ज़रूरी है। क्यों, इसीलिए जो मैंने बताया कि जल्दी अगर ज़्यादा स्कोर रहेगा तो अच्छी रैंक रहेगी। और फर्स्ट राउंड में मतलब जब भी आपकी वैकेंसी का वो जो प्रोसेस स्टार्ट होगा कि अब ज्वाइन करवाना है, तब भी आपका हो जाएगा तुरंत तुरंत। और वो फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट हो जाएंगे तो टेंशन फ्री रहेंगे आराम से। सेकेंड राउंड में फिर वेट करेंगे, आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। और फिर ये भी रहेगा कि मतलब कितने तक रैंक जाएगी। इससे अच्छा अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए और अपनी रैंक सिक्योर कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो तैयारी में एकदम बढ़िया से लगे हुए हैं, जिनके नंबर बहुत अच्छे आए हैं। अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो और अच्छे कीजिए, और अच्छे नहीं आए हैं तो कोई बात नहीं, अभी से स्टार्ट कीजिए। और एग्ज़ाम में 120, 25, 115 प्लस तो रहे ही रहे, ताकि आप कंफर्म रहे, एकदम श्योर रहे खुद से कि जब भी होगा प्रोसेस तो उसमें मैं हूँ, ऐसा करके। अब बात करते हैं मेंस का सिलेबस क्या हो सकता है। पहले तो मेंस अभी पहली बार हुआ है जो वर्ग 3 में प्री और मेंस का सिस्टम सॉरी, प्री और मेंस का सिस्टम स्टार्ट हुआ है। तो कोई नहीं बता सकता आपको कि एग्जैक्ट सिलेबस क्या होगा। एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे वर्ग 2 का जब होता है, वर्ग 1 का होता है, कोई और टीजीटी पीजीटी वगैरह का होता है, तो एक जो प्री एग्ज़ाम होता है उसमें सारे सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होते हैं। और जब उसका मेन एग्ज़ाम होता है तो उसमें सिर्फ सब्जेक्ट होता है और मे बी कहीं कहीं करंट अफेयर वगैरह पूछा जाता है। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश में देना चाहें एग्ज़ाम सुपर टेट का, मान लीजिए प्राइमरी का ही देख लेते हैं, तो वहाँ पे आप जब प्री देंगे तो जैसे आपके 5 सब्जेक्ट आए हैं वैसे ही 5 सब्जेक्ट यूपी टेट में रहेगा। फिर उसका जो मेंस होता है उसको सुपर टेट बोलते हैं। उसमें बहुत सारा सब्जेक्ट रहता है, करेंट अफेयर हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। वो मतलब मैंने जितने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की सबसे ज़्यादा टफ मुझे सुपर टेट लगा और फिर राजस्थान का लगा, वो भी मतलब अच्छे लेवल का था, टफ था। पर मध्य प्रदेश में ऐसे नहीं पूछे जाते। अभी वर्ग 1 वालों के एग्ज़ाम हुए थे तो उसमें सारे सब्जेक्ट करंट वगैरह इंक्लूडेड नहीं थे, तो आप करंट वगैरह तो ना पढ़ें। लेकिन जो आपके वर्ग 3 का है ना, तो उसमें लैंग्वेज वगैरह ज़रूर पूछेगा और सीडीपी भी उसमें आएगा।
ईवीएस भी उसमें आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप 1 से 5 तक के बच्चों के टीचर बनोगे ना, तो ईवीएस आपका सब्जेक्ट है ही है, वहाँ पढ़ाना पड़ेगा। हिंदी भी पढ़ाना पड़ेगा, इंग्लिश भी पढ़ाना पड़ेगा, मैथ्स भी पढ़ाना पड़ेगा, और बच्चे सीडीपी वो तो पक्का पूछेगा। मुझे ऐसा लगता है जो आपका प्री का सिलेबस है उसमें थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें ऐड करेगा, जैसे मध्य प्रदेश के कल्चर वगैरह पूछ सकता है, ऐड करेगा, लेकिन जो आपका सिलेबस एग्जैक्ट अभी है वो तो ज़रूर पूछेगा। तो आप जो पहले से मतलब पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए और कोशिश कीजिए कि उसको बहुत डिटेल में स्टडी आपकी हो सके। मुझे ऐसा लगता है कि 5 सब्जेक्ट जो हैं आपके वो रहेंगे, तो आप उसको अच्छे से मतलब एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा स्कोर कीजिए। ये बहुत ही बेस्ट टाइम है आपके प्रिपरेशन का। मैं इतने एनर्जी से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी एनर्जी आप में ट्रांसफ़र हो और आप उस एनर्जी को यूज़ करें अपनी पढ़ाई में, एकदम एनर्जेटिक हो कि हाँ हाँ भाई आज से स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम टेबल वगैरह बन गई, कॉपी बुक सब आ गए, रिसोर्सेज आ गए, अब पढ़ना है। और पढ़ने में आप एक एक सब्जेक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, जो आपको सबसे टफ लगे अभी उसी से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपने अभी प्री का दिया है तो स्टडी का एक रूटीन बना ही होगा, मन भी लग रहा होगा, तो आप सबसे टफ वाले सब्जेक्ट से स्टार्ट कीजिए, सबसे इजी पर जाइए और पहले आपका सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। जो अभी आपने दिया है वो वाला सिलेबस अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद टेस्ट सीरीज़ दीजिए और क्वेश्चन पेपर अभी जो आपको मिला है उसमें देखिए आपके क्या क्या मिस्टेक हुए हैं। पूरा तो सही होगा नहीं, 150 में से 150 जो मिस्टेक हुए हैं उसको अच्छे से एनालाइज कीजिए और उसमें अच्छे से पढ़िए। और उसमें आप क्या कर सकते हैं कि ये सब पढ़ने के बाद टेस्ट सीरीज़ लगाइए, टेस्ट सीरीज़ में जो मिस्टेक हो उसको अच्छे से टॉपिक देखिए कि कहाँ पे हमारी गलती हुई, कहाँ पे उसको पढ़ना है। ये करने के बाद आप क्या करिए, जो ढेर सारे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं यूट्यूब पे ना, उनके टेस्ट सीरीज़ लगाइए, उनके वीडियोस देखिए, उनके कमेंट में पढ़िए कि बच्चों के कितने स्कोर आ रहे हैं। अगर आपने 120 तक कर लिया, 125 कर लिया है तो 130-35 ऐसे लेके जाइए। 80-90 पे है तो भाई बढ़ाइए, आपके सिलेक्शन के चांसेस इस नंबर पे तो नहीं है क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं, तो आप बढ़ाइए, 110-15 लेके जाइए। मतलब जो कर सके वो यही राइट टाइम है करने का, क्योंकि आपको पता है जो भी इंसान आपके सामने दिख रहा है अच्छे अच्छे नंबर से, वो उस वक्त नहीं पढ़ता है जिस वक्त नोटिफिकेशन आता है, जिस वक्त वैकेंसी आती है कि हाँ भाई इतनी आ गई, लो नोटिफिकेशन, चलो फॉर्म भर दो, 1 महीने है आपके पास, चलो पेपर दे दो। नहीं, वो नोटिफिकेशन से बहुत पहले पढ़ चुका होता है, 3-4 बार पढ़ चुका होता है, मल्टीपल रिवीजन कर चुका होता है, टेस्ट सीरीज लगा चुका होता है, अपने स्कोर को बूस्ट कर चुका होता है, फिर आता है वैकेंसी, उस टाइम वो बंदा रिवीजन करता है और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से क्वालिफाई होता है। तो आप भी ये सारे स्टेप फॉलो कीजिए और सिलेबस के बारे में बिल्कुल मत सोचिए कौन क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है। जो आपका पुराना वाला सिलेबस है जिस पे आपने प्री का एग्ज़ाम दिया है, उसी पे मेंस की तैयारी कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 पॉइंट ही ऐड होंगे या रिमूव होंगे, तो मतलब वो आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत आप 10-15 दिन में पढ़ सकेंगे और फिर जो 30-40 दिन का समय मिलता है एग्ज़ाम से पहले, तो उसमें 20 दिन अपना बचा के रिवीजन कर लीजिएगा। लेकिन जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ। जाइए, वीडियो बंद कीजिए, टाइम टेबल बनाइए, आराम से पढ़िए और कोई नीड होगी तो आई एम हियर टू हेल्प यू। बाय बाय, हैव अ गुड डे। और आंसर की आने के बाद आपके स्कोर कितने बने हैं वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा।